भारत जैसे विशाल देश में पहचान, अधिकार और पारदर्शिता हमेशा बहस के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में तकनीक ने इन बहसों को आसान भी बनाया और उलझाया भी है। अब देखिए ना, एक ऐसा डिजिटल दस्तावेज जिसे कभी क्रांति की तरह पेश किया गया तो कभी निगरानी के औजार के रूप में देखा गया, आज फिर सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में ये स्पष्ट कर दिया कि आधार को जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प नहीं माना जा सकता। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को इसके लिए विशेष रूप से आगाह करते हुए एक पत्र जारी किया और UIDAI के आधिकारिक स्पष्टीकरण का हवाला भी दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ये मुद्दा उठाया कि आधार होने के बावजूद कई राज्यों में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव से पहले SIR को लेकर जो राजनीतिक बहस तेज हुई थी, उसमें भी आधार अनजाने में एक राजनीतिक पात्र बनकर उभरा, जिससे विवाद और भी जटिल हो गया। अब देखिए, आधार को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। देश के तकरीबन हर राज्य में किसी न किसी रूप में ये मुद्दा समय समय पर गर्माता रहा है। कहीं राशन कार्ड वितरण में आधार आधारित प्रमाणीकरण के चलते लोगों को दिक्कतें आई, कहीं पेंशन या मनरेगा की मजदूरी आधार सत्यापन न होने की वजह से अटक गई। कई जगह स्कूल, बैंक, मोबाइल कंपनी और निजी संस्थानों द्वारा आधार की मांग ने आम लोगों में भ्रम पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिए, लेकिन व्यवहार में आधार को लेकर जमीन पर कभी समानता नहीं बन पाई। देश की लगभग पूरी आबादी को कवर करने वाली ये पहचान प्रणाली इसलिए हर वर्ग और हर क्षेत्र में असर डालती है और इसी वजह से इसके विवाद भी लगातार नई शक्ल लेते हैं। अब अगर कानूनी तौर पर देखें तो आधार की सबसे बड़ी परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में 2018 के पुट्टुस्वामी फैसले के दौरान हुई। 5 सदस्यीय बेंच ने विस्तृत सुनवाई के बाद आधार कानून को बड़े पैमाने पर संवैधानिक माना, पर इसके कुछ हिस्सों को असंवैधानिक या सीमित दायरे में लागू करने के योग्य बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार सरकारी सब्सिडी और लाभों की लक्षित डिलीवरी के लिए उपयोगी है, लेकिन बैंक खाते खोलने, मोबाइल सिम लेने या कई निजी सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य करना संविधान की दृष्टि से उचित नहीं है। धारा 57 के तहत निजी कंपनियों को आधार की अनिवार्यता लागू करने का अधिकार भी बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद व्यवहार में कई निजी संस्थान आज भी आधार को जरूरी दस्तावेज की तरह मानते हैं, जिससे कानून और व्यवहार के बीच एक बड़ी खाई दिखाई देती है। इसके अलावा आधार को लेकर सबसे अधिक चिंताएं इसकी निजता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से उत्पन्न हुई। क्योंकि ये पहचान प्रणाली बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित है, तो आलोचकों का तर्क है कि यदि ऐसा संवेदनशील डेटा केंद्रित रूप में संग्रहित हो तो ये किसी भी समय व्यापक निगरानी का आधार बन सकता है। ऐसे में डेटा लीक से जुड़ी खबरों ने इस डर को और गहरा दिया। हालांकि UIDAI ने बार बार ये दावा किया कि आधार का कोर बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित है। साथ ही तकनीकी विफलता की वजह से लोगों को मिलने वाले अधिकारों का छिन जाना भी विवाद का एक बड़ा कारण रहा। कई बार बुजुर्ग, मजदूर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट मशीन से मैच ही नहीं हो पाए, जिससे वे राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समस्या को गंभीर माना और सरकार को निर्देश दिया कि तकनीकी त्रुटि की स्थिति में भी किसी के अधिकार न रोके जाएं। वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधार का विरोध इस बात को लेकर भी रहा कि इतने बड़े प्रभाव वाले कानून को एक मनी बिल के रूप में पास किया गया, जिससे राज्यसभा की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। आलोचकों का कहना है कि आधार जैसा व्यापक प्रभाव वाला प्रोजेक्ट पर्याप्त संसदीय जांच और सार्वजनिक बहस के बाद लागू होना चाहिए था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी असहमति में इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। यही वजह है कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आधार को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता रहा जिसे लोगों के ऊपर थोप दिया गया हो। हालांकि आधार का इस्तेमाल आज भी बहुत हद तक सरकारी सब्सिडी और लाभ प्रदान करने में केंद्रित है। खाद्यान्न, पेंशन, मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्ति, इन सभी योजनाओं में पहचान और प्रमाणीकरण के लिए आधार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ वैकल्पिक तरीका देना कानूनन आवश्यक है। टैक्स व्यवस्था में पैन आधार लिंकिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, क्योंकि इसे फर्जी पहचान रोकने के लिए जरूरी माना गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आधार पर निर्भर नहीं हो सकता
और न ही राष्ट्रीय परीक्षाओं में इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। वहीं आज आधार को लेकर समाज दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि आधार ने उनकी जिंदगी आसान बना दी। एक ही पहचान पत्र से बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ सरल हो गया। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे अधिकार, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। अंततः आधार भारत की डिजिटल यात्रा का सबसे बड़ा प्रयोग बना। एक ऐसा प्रयोग जिसमें सुविधा, सुरक्षा, निजता, अधिकार और राजनीति सभी एक दूसरे से टकराते भी हैं और एक दूसरे को आकार भी देते हैं। विवाद जारी है क्योंकि जवाब अभी अधूरे हैं। फिर भी ये सच है कि भारत जैसे विशाल देश में पहचान और कल्याण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए आधार को एक निर्णायक भूमिका मिली। अब इस प्रणाली का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि देश इसके साथ कितनी पारदर्शिता, कितनी संवेदनशीलता और कितनी जवाबदेही जोड़ पाता है। और यही संतुलन ये तय करेगा कि आधार एक सशक्त नागरिक पहचान बनेगा या नहीं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई की उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।